हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जीकअप एंट्रेंस के लिए कुछ ही दिन आपके बचे हैं, उनको और भी पॉसिबल्स एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यू और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि सबसे पहले एमसीक्यू देखने से पहले आप क्या करो कि थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी अगर कंप्लीट है तो इजीली से हम एमसीक्यू कर सकते हैं। जैसे आज के जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे मेनली आपका मैटर चैप्टर से। मैटर्स चैप्टर से मतलब कि पदार्थ कह सकते हैं या सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से स्टेट में होते हैं, कौन कौन से आपने देखा होगा स्टेट्स होते हैं। आज तक सुने होंगे आपने सॉलिड लिक्विड गैस, सिर्फ तीन होते नहीं, चार और पांचवा भी होता है क्या क्या। इन सब चीजों को पढ़ना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं एमसीक्यू और अच्छा मार्क ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि मैटर सब्सटेंस होता क्या है। देखिए, द्रव या कह लीजिए कोई भी चीज जिसमें आपको चाहे आप फील करें या फिर उसमें एनर्जी और वेट हो, उसी को हम मैटर कहेंगे। मैटर क्या है? सिर्फ हम मैटर उसे नहीं कहेंगे जो सिर्फ हमें दिखाई देता हो। मैटर हम उसे भी कहेंगे जो से हम फील कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे, ऐसे करो, हवा फील हो, हवा भी एक तरह का मैटर है। क्यों? किसमें आपको वजन है, वोटिंग होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे आप क्या करते हैं, सांस लिया आपने, O2 चला गया, जैसे आप छोड़ते हैं आप CO2 है, ये भी एक तरह का मैटर है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपको चाहे उसमें भार हो, ग्रेविटी के कारण नीचे जाए, उसमें एनर्जी या तो फिर कह लीजिए उसमें मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। अब जानते हैं मैटर के कितने तरह के हो सकते हैं। मैटर के बारे में बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, और आपको प्लाज्मा, एक होता है आइंस्टीन, जो आप अगर ऐप पे पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि कौन कौन सा आपका मैटर है। देखिए, अगर नॉर्मल से अगर हम देखें तो मैटर्स क्या आता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड गैस में एक चीज हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखो कि जब हम सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि कह लीजिए अगर हम मान लीजिए ये सॉलिड पार्टिकल से ये लोहा देख लेते हैं, एक एग्जांपल पे कहते हैं, एक हम सॉल्यूशन ले लेते हैं या कोई बर्तन ले लेते हैं, उसमें देख लो यहाँ पे हम रख देते हैं सॉलिड। और सॉलिड में देखना कि यहाँ पे जो मान लीजिए कोई सॉलिड चीज यहाँ पे देखते बिल्कुल सटा सटा रहता है। उसी चीज को अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, लिक्विड में अगर हम रख दे तो उन दोनों को देखेंगे कुछ थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। वही चीज अगर मान लीजिए गैस में देखें तो उसमें एटम्स की जो दूरी होती है वो फैले फैले होते हैं। तो इसका मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि जो कॉम्पैक्सिटी या जो अच्छे से बाइंडिंग कैपेसिटी किसमें ज्यादा, आपका सॉलिड अच्छे से करता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। देखो, अब इन चीजों को अगर मान लीजिए हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा। जिसे अगर हीट देते हैं तो उसको हम जो कहते हैं उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, इसकी जो मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर मान लीजिए इसे कन्वर्ट होता है किसमें, आपका गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये क्लियर है आपका? अब देखो, इनमें क्या है, कोई ऐसा भी है जैसे कैम्फर का एग्जांपल ले लेता। अब नॉर्मल से जो अगर देखे होंगे तो सबका यही रूल है, क्या, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से फिर क्या होगा, आपको गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कैम्फर ही एक ऐसा चीज है जिसे हम कपूर कहते हैं। वो क्या होता है कि लिक्विड फेज में नहीं जाता, वो डायरेक्ट क्या होता, हवा में, गैस में उड़ जाता। जैसे कि ये प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक भी अगर मान लीजिए इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले पिघलेगा, उसके बाद फिर ऊपर उठेगा, गैस में बन के भागेगा। लेकिन कैंपर में जब हम हीट करते हैं क्या होता है कि ना लिक्विड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट क्या होता है, हवा में उड़ने लगता है। इस तरह का भी प्रोसेस होता है। इन सब चीजों को डिटेल में वहां पे डिस्कस किया। चलिए, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन है। जो सबसे पहले आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, मतलब कि कह सकते हैं कॉपर सल्फेट को विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे के कीले कैसे होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमारे लोहे की कील, मतलब कि यहाँ पे आयरन की कील, हम क्या करते हैं। अब आयरन थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को अगर डीपली समझोगे तो यहाँ इजीली कर सकते हैं। अब बताओ मुझे, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। आयरन को गलाने के लिए क्या, आपका आयरन को गलाने के अगर HCl के साथ रहता तो हमें समझ में आता है, चलो ठीक है, ये हाईली एसिडिक है, ये इजीली से कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको कि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट अगर मान लीजिए बात करें यहाँ पे, तो कॉपर सल्फेट में सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट के किलो को अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट के किलो के विलियन में किसको डुला जाए, लोहे के किलो में डुबाया जाए तो उसका कुछ समय के बाद क्या होगा, देखो घुल जाती है और नीला रंग हो जाता है। यहाँ तक तो समझ में आता है, चलो ठीक है, ये नीला रंग कर देगा क्योंकि इसमें कॉपर विलियन क्या है, आपका नीले रंग का है। लेकिन आपको बताओ, ये घुल जाएगी आयरन? नहीं घुलेगी बिल्कुल कॉपर में। अब देखते घुल जाती है लेकिन नीला रंग आपको विनंजक नहीं होता। मतलब इसमें कह रहा है घुल तो जाती है लेकिन नीला रंग इसमें क्या हो कि देता नहीं। ये भी समझ में नहीं आता क्या, नीला रंग है तो नीला रंग देगा।
घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग देता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको घुलती नहीं है और नीला रंग हो सकता है। देखो दूसरा देखो, घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग आपको दे देती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, यहाँ पे तो पहले ये क्या है, इन दोनों को छांट लो, इन दोनों तो होगा नहीं। इसका आंसर के बारे में क्या था, ये घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग में क्या करता, पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट हम विलयन में डुबाया जाता है, तो कुछ समय के बाद लोहे की कीली क्या हो जाता है कि आपको नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग में वो विरजित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पिरिट को हथेली में रखने से ठंडा महसूस होता है। स्पिरिट मतलब कह लीजिए कि जो आप लोगों ने क्या है, आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि क्या यूज करते हैं, कि सिंपल से आपने सैनिटाइजर यूज किया होगा। सैनिटाइजर इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए क्या यूज किए कि उस चीज को अगर हम सैनिटाइजर हमने खूब भर भर के यूज किया होगा, और जैसे सैनिटाइजर में ऐसे हम सैनिटाइजर करते थे, एकदम अल्कोहल रहता, वो स्पिरिट रहता, वो क्या होता, कुछ ठंडा ठंडा फील होता था नहीं है? या डॉक्टर के पास जब इंजेक्शन लगाने जाते तो क्या होता है, ऐसे करके जो साफ करता है वो भी आपका स्पिरिट होता है। स्पिरिट का नेचर की बात करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब मैक्रोब्स को ग्रोथ होने के लिए रुकता है। क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन आता है, आखिर ठंडा महसूस क्यों होता है, मतलब ठंडा महसूस का कारण पूछ रहा है। कारण क्या है, सबसे पहले ये क्या है, क्रियाशील द्रव है, मतलब कि ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होता है, ये द्रव है। या अवाष्पशील द्रव है, अवाष्पशील, या फिर पूछ रहा अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, या फिर पूछ रहा कम वाष्पशील द्रव है। इनमें से पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें इसमें सबसे बड़ी बात करें तो ये क्या होगा कि ये क्या होता है कि आपको, एक तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे हम करते हैं पूरा हवा में उड़ के चला जाता है। क्लियर है? मतलब यही चीज इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आगत है, यही वाला क्लियर है। तो सिंपल इससे इसका आंसर क्या होगा, अत्यधिक आपका वाष्पशील द्रव है। स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह आपको अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दही से दूध बनने का क्या बनता है, मतलब कैसा परिवर्तन है, कौन सा? अगर नॉर्मल सी बात करें तो आप क्या लगाएंगे, भौतिकी परिवर्तन होता है। रीजन क्या है, आप लोग कॉमन सेंस की बारे में बात करें तो सोचेंगे ये चीज कि देखो दूध तो आपको लिक्विड प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है दही में, क्या होता है आपको सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पूछ रहा कैसा परिवर्तन होता है या कैसा रिएक्शन होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन या क्षारीय परिवर्तन। इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं किसके कारण होता है, ये बेस्टो एक तरह का बेसिलियस आता है, जो आपको क्या करता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होगा, आपको रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं। ठोस अवस्था में अणु की जो गतिज है क्या होती है। ठोस अवस्था में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये चीज क्या है, कि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात करें कि यहाँ पे देखो आप क्या चीज हमारे पास, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो हम अगर सॉलिड को ले लेते हैं, ये सॉलिड है, और दूसरा हम क्या करते हैं लिक्विड ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं गैस। क्लियर है यहाँ पे? अब तीनों चीज को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ के मॉलिक्यूल्स तो देखो बिल्कुल अच्छे से कॉम्पैक्ट और सही से होते हैं, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिक्विड थोड़े दूर दूर होते हैं, यहाँ पे देखो और भी दूर दूर होते हैं। तो गैस के अणुओं से अधिक होता है या द्रव के अणुओं से अधिक होता है, गैस के अणु के बराबर होता है या द्रव के अणुओं से कम होता है। तो यहाँ पे ठोस अवस्था में पूछ रहा था, यहाँ द्रव के अणुओं से कम होता है क्या आपका गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट। अंतरावलुक बल, अंतर तो मतलब कैसे इंटरेक्शन जो इंटरमोलिकुलर रहता है उनके बारे में पूछ रहा है। उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, द्रव में बात करें यहाँ पे, फिर हम थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो सॉलिड में क्या है, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट ये रहता है एक दूसरे से। लिक्विड में देखो थोड़ा सा आपका डिस्टेंस रहता है, लेकिन गैस में देखना ये एकदम दूर दूर रहता है। तो सिंपल सी बात है किस में होगा सबसे ज्यादा बल, किसमें, ठोस में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, उस ताप को क्या कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, उस ताप को क्या कहते हैं, मतलब कि जब वायुमंडल के बराबर हो जाता है, इसको क्या कहेंगे। सिंपल सी बात करें, सिंपल सी बात है, इसमें हम क्वथनांक कहेंगे। गलनांक मतलब कि कह सकते हैं, यहाँ पे क्वथनांक होता है, इस ताप पे क्या होता है कि आपको दोनों बराबर होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, उस ताप को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, अब कौन सा दाब पूछ रहा है, यहाँ पे बता रहा है वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या है उसका क्वथनांक कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उनके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी।
किसी पदार्थ को अगर मान लीजिए हम ताप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ताप बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है, उसका डिस्टेंस मॉलिक्यूल एनर्जी लगती है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा वृद्धि होगी। देखो ऊर्जा देंगे तभी तो अलग हुआ। एग्जाम्पल बताओ, जो सॉलिड है, सॉलिड बिल्कुल अच्छे से और अच्छे से मस्त से एकदम सो रहा है, मजे ले रहा है, तो आखिर क्यों उसमें एनर्जी वेस्ट करें, मतलब क्यों उसमें हम ये करेगा कि कोशिश करेगा कि चलो ठीक है, चलो हटाओ यार, हम एक काम करते हैं कि हमें एनर्जी इसमें स्टेट में मान लो कि कोई अच्छा आपको खाना पानी सब कुछ मिल रहा है अच्छे से, तो क्या करोगे आप हटने की कोशिश करो नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आपको पैसा मिलना कम हो जाए तब क्या करोगे, चलो खाना पानी देखते हैं। सेम इसी तरह क्या करता है, जब हम उसमें एनर्जी देते हैं तभी उसमें ताप बढ़ाते हैं, तो क्या है, एक तरह का मान लीजिए ये सॉलिड का है, मान लीजिए बर्फ रखते हैं, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये सॉलिड था बर्फ आइस, हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड को और हीट करेंगे तो अब क्या है कि गैस में कन्वर्ट। यहाँ पे क्या था, आपको एनर्जी आपको अच्छे से, यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पे और एनर्जी बढ़ गई, तो इसमें क्या होगा, आपको वृद्धि हो जाती है। आंसर, किसी भी पदार्थ पे ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिका प्रदर्शित करता है, कौन सा है, इसमें बारे में बात करें, सूर्य है, नमक, तो इसमें आंसर आपका पानी और साबुन जो है इसमें आपको इसको प्रदर्शित करता है, इसका आंसर यही होगा। इसी तरह और भी अगर डीप में आपको पढ़ना है, मतलब इसमें सिर्फ एमसीक्यू है, वहां पर अगर आपको डिटेल में थ्योरी के साथ पढ़ना है, तो उदित फार्मेसी का रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें आप एक कोर्स लेते हैं इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया, जिसमें आपको मिल जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस, मतलब कि अच्छे से रिकॉर्डेड मिल जाएगा। फिर आपको रिकॉर्डेड इन द सेंस ऑफ, पहले रिकॉर्डिंग क्या रहता है हर चीज का, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू। देखो पहले हर टॉपिक का और हर चैप्टर का पहले क्या है, आपका थ्योरी को पढ़ाया जाता, थ्योरी को पढ़ाया था, उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यू को वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता। उसका ई पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, ई पीडीएफ नोट्स मतलब कह सकते हैं जो आपको जो नोट्स है थ्योरी में पढ़ाएगा उस चीज़ का नोट्स मिल जाता है। फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होता है, फिर मॉडल पेपर प्रैक्टिस होता है। मॉडल पेपर इन द सेंस ऑफ ओनली 2023-24 में जो आप 23 में 22 में जो पूछा गया उसके आधार पे ही मॉडल पेपर एक्सपर्ट के हमारे टीचर के द्वारा बनाया जाता, फिर उससे आपको प्रैक्टिस किया जाता। प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस इन द सेंस ऑफ पिछले साल से जो पूछा गया क्वेश्चन उसको मतलब आपको प्रैक्टिस किया जाता, फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाया जाता कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना, वहाँ पे आपको टोटल कंप्लीट मिल जाता। देखो इसके करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐप पे जा सकते हो, मतलब कि प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, उसके बाद सर्च करेंगे उदित फार्मेसी, तो आपको ये वाला ऐप दिख जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर दें, उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज पे स्टोर पे क्लिक करना, और साथ में आपको जो भी आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं, वहां से जाकर आप स्टडी को और भी डीपली पढ़ सकते हैं। देखो थ्योरी सबसे पहले आपको बता दूं, थ्योरी जरूरी है, थ्योरी अगर क्लियर है तभी आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण है, मिश्रण है मतलब कि इसमें मिक्स धातु कह सकते हैं मिश्रण, इसमें से कौन सा, चौक, धोने का साबुन, वायु, तूतिया साबुन, ग्लूकोज, दूध, संगमरमर, मतलब पूछ रहा कौन कौन सा मिश्रण है जिसमें। यहाँ पे ऑप्शन देकर रखा क्या, इस्पात देखा रखा, वायु रखा, चाक रखा, संगमरमर, धोने का सोडा रखा, ग्लूकोज रखा, तूतिया रखा, जिसको तूतिया कुछ और मत पकड़ लेना दोस्तों, में ये बहुत वर्ड यूज करते हो तो इसमें कुछ और मत पढ़ना है। ये तूतिया है जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, दूध है और पीतल है, ये सारी चीजें अगर बात करें, इसका आंसर क्या होगा, पीतल, वायु और इस्पात और दूध है, यही आपको मिश्रण के रूप में पढ़ाया जाता है, मतलब मिक्स के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और भी। अब आता भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। यहाँ पे देखो तत्व पूछ रहा ना कि धातु पूछ रहा, अगर धातु पूछता आपको तो सबसे पहले क्या पाया था, आपको एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया था। यही चीज कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, एक बार नहीं कि एक बार पढ़ लिया और तुरंत तुक्का मार के नहीं, पहले पढ़ो समझो पूछा क्या है, ये रिक्वायरमेंट क्या है, जो उसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही देना, गलत मत करना। देखो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो आयरन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सोडियम नहीं, यहाँ से सिंपल सी बात करें तो ऑक्सीजन ही इसका आंसर होगा जो आपको तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलिकॉन, दूध और ग्लूकोज, पीतल, साबुन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ को छाटिए, मतलब कि सिर्फ शुद्ध में पाया जाता है। सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज, ये भी नहीं आपका सिलिकॉन, ग्लूकोज, सिलिकॉन यहाँ पे आपको बात करें सुल्फन, पीतल, तो सिंपल सी बात है इसका सिलिकॉन और ग्लूकोज ही होगा जो आपको शुद्ध में आपको पदार्थ में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब पूछ रहा है यहाँ इंटरमोलिकुलर शुभ बॉन्ड होते हैं नग्न आंख में हम देख सकते हैं, मतलब कि खुले आसमान, मतलब कि एक तरह कह सकते हो कि खुले आंखों में देख सकते हैं। एग्जांपल में देखते हैं सबसे पहले, देखो ये क्या है हमारे पास, ये मान लेते हैं एक सॉलिड स्टेट ले लेते हैं, क्लियर है,
और ये क्या कर लिया हमने, दूसरा क्या कर लिक्विड स्टेट ले लिया। अब फिर हम क्या लेते हैं, इस गैस में ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करना है कि यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट सिंपल सी रहता है, इसमें बॉन्ड इतना कॉम्पैक्ट और अच्छे से रहता है कि इसमें हम देख तो नहीं सकते सॉलिड। लिक्विड में देखो थोड़ा 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 दूर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम नहीं देख सकते लिक्विड। लेकिन गैसेस में देख सकते हो कि जब इवेपोरेशन होता है इसमें से हम देख सकते थे। इसका क्या आएगा आपको, ठोस में बिल्कुल नहीं, द्रव में भी नहीं, इनमें से सभी नहीं। इनमें से सभी में कैसा हो सकता है, ठोस में नहीं होता। सिंपल से बात करें, गैस में एक ऐसा है जहां पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल जो सब्लिमेशन होता है। अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन ऐसा चीज होता है जैसे कैम्फर में होता है। कैम्फर की प्रोसेस मतलब कि जब हम किसी चीज को नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, सॉलिड को अगर मान लीजिए हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या है, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो, बहुत सारे ऐसा हर चीज में एक्सेप्शन होता है, आपको भी पता है। यहाँ पे देखो, ऐसा पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, इस प्रोसेस को देखो, इसको हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए सब प्रोसेस का नाम लिख देते। देखो, सॉलिड से अगर लिक्विड होता तो इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को। अब मान लिक्विड को अगर मान लीजिए इवेपोरेशन हो रहा है, इसको मान लीजिए इवेपोरेशन कहते हैं, मतलब गैस में कन्वर्ट होता है। अब देखो, सॉलिड से अगर डायरेक्ट यहाँ पे गैस बन जाता है तो उसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। देखो, सब्लिमेशन में क्या है, आपको लिक्विड वाला फेज नहीं आता, किसी को हीट करोगे तो डायरेक्ट हवा में उड़ के जाता है, मतलब हवा में वो चला जाता। तो इस तरह का प्रोसेस अगर हम बात करें तो एक तो आपको कैम्फर है, कैम्फर यहाँ पे दिया हुआ नहीं होता। दूसरा आपका नौसादार ही एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि आपको सब्लिमेशन प्रोसेस को शुरू करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल ठोस है। क्रिस्टल ठोस मतलब कि पूछ रहा है क्रिस्टल में कौन सा ठोस है। क्रिस्टल में बात करें, कांच, प्लास्टिक, रबर नहीं है। सबसे बड़ी बात करें, शक्कर ही इसका आंसर होता है। क्रिस्टल क्या है, आपको शक्कर एक एग्जांपल है जो आपका ठोस आता है। चलिए रख सकते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। बताना आप लोग कमेंट में कि खाना क्यों बन जाता है। पहले एक चीज देखे होंगे कि जब हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ये चीज पढ़ा था। अगर मान लीजिए ऊपर से हम प्रेशर देते हैं तो क्या होता है हमारा, कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब बीपी आपका क्या है, इंक्रीज हो जाता। तो इसी तरह मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में क्या होगा, इस कहानी को थोड़ा सा समझो। प्रेशर कुकर में होता क्या, प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि खाना बनाने के वक्त ऐसा सिस्टम है कि देखो, एक एग्जांपल पे ले लेते हैं कि यही चीज, एक वाटर दे दो 1 किलो, एक कुकर में दे दो, एक ढक्कन लगा के रख दो, मतलब कुकर में चढ़ा दो। और एक कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल सी, एक क्या क्या कि नॉर्मल से खुले हुए बर्तन पे लगा दो, और दोनों को सेम टाइम पर अगर देखो तो सबसे पहले हवा प्रेशर किसका निकलेगा, ये जो खुला है इजिली कर करके धीरे धीरे उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है, कोई बंद करने वाला नहीं है। लेकिन कुकर में देखना, एक प्रेशर जमा होता है तभी ये सीटी ऊपर उठता है। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, जल का क्वथनांक में कम हो जाता है, नहीं, स्थिर दाब रहता है, नहीं, कोई पदार्थ बाहर से नहीं निकलता, कोई पदार्थ, यहाँ क्वेश्चन क्या लगाता लोग कि कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, सोचा होगा कि हाँ यहाँ पे लग जाता, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना आपको। इसमें क्या होता है कि जल के क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण ही हमारा खाना जल्दी बन जाता है। देखो समझो किस लिए बढ़ता करना, एक तो जो दाल चावल है उस चीज का तो फिक्स है कि एक टाइम पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा, पानी के साथ मिल जाए। लेकिन पानी का क्या है, अगर बात करें इवेपोरेशन कितने समय, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। अब हम प्रेशर देते हैं तो क्या होता है कि खाना क्या है, एक तो पानी के ऊपर से दाब बना रहता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना इजीली बन जाता है। चलिए देखते हैं, गैस द्रव की वह अवस्था है। गैस कौन सा अवस्था है, देखो गैस की अगर बात करें आयतन के बारे में, एक बात बताओ, अगर सॉलिड कोई चीज है तो उसका मास भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। दूसरा अगर हम बात करें लिक्विड में, उसमें क्या है, आपको आयतन, आपको क्या करेगा, आयतन तो फिक्स है लेकिन उसका शेप कोई फिक्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तीसरा अगर देखें गैस में ना, उसमें आयतन आकार किसी में भी फिक्स नहीं रहता। यहाँ पे देखते हैं आप क्या अवस्था है, आयतन और आकार दोनों में निश्चिंत होते हैं, ये तो सॉलिड कहलाया जाएगा अगर मान लीजिए ये ऐसा होगा तो, क्योंकि इसमें दोनों फिक्स रहते हैं। आयतन स्थिर, आकार अनिश्चित होता है, ये तो लिक्विड हो जाएगा। आयतन अनिश्चित और आकार निश्चित, ये भी नहीं होगा आपको। सिंपल सी बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आपको द्रव कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, द्रव गैस की वह अवस्था है जिसका आपका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आपका उत्फुल्लन पदार्थ है। उत्फुल्लन की बात करें तो यही होगा आपका उत्फुल्लन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
बिना गर्म किए किसी ताप की दर की वह सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु से मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समझो। क्वेश्चन आपका ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे कि उस ताप को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं जो द्रव है, मतलब लिक्विड है। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लो। पेट्रोल क्या है कि धीरे धीरे अगर छोड़ोगे तो क्या है, हवा में उड़ने लगता है। तो यही चीज आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वाष्पन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वाष्पन। इसका बाद बिना गर्म किए किसी ताप पर द्रव के सतह पर अणुओं को धीरे धीरे वायु से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम वाष्पन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह और भी आपको अगर डिटेल में पढ़ना और मजेदार से पढ़ना तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो उदित फाइनेंस में। वहाँ पे डिटेल पढ़ के ऐप पे जाकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्प हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।